ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बवासीर। ठीक है, एक्चुअली ये इस टॉपिक पे बात करिए। चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, नई टॉपिक। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने हिप्नोटिक डिपेंडेंस पे पढ़ाई करी थी, आज हम लोग बवासीर पे पढ़ाई करते हैं ना। यू बैलेंस करते हैं ऊपर नीचे करके। चलो लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स को आम भाषा में पाइल्स भी बोलते हैं और हम लोग अपनी हिंदी भाषा में बवासीर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली बवासीर है क्या? नो, दिस इज़ द एनल ओपनिंग। ठीक है, एंड दिस इज़ द एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर आपको पता है, स्फिंक्टर एक रबर बैंड की तरह होता है जो कि चीज़ों को अंदर रोक के रखता है। ठीक है, ऐसे ही एनस में दो स्फिंक्टर होते हैं बेटा, ऐसे ही यूरिथ्रा में भी दो स्फिंक्टर्स होते हैं। वन स्फिंक्टर इज इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और तुम्हें मालूम है जो स्मूथ मसल्स होता है वो उसको हम महसूस नहीं कर सकते, दैट इज टोटली इनवॉलेंट्री। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक, नाउ दिस वन इज also a anal sphincter. This is a anal sphincter and this is made up of musculoskeletal. ठीक है, ये स्केलेटल मसल का बना हुआ है। जो एनस के चारों ओर है ये एनल जो स्फिंक्टर है ये किसका बना हुआ है? स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। मगर स्मूथ मसल की बनी हुई कोई भी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ टोटली इनवॉलेंट्री। ऐसे ही जो तीसरा सेल है दैट इज़ अ हार्ट सेल्स, उसको भी आप, दैट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री। तो होता क्या है, ठीक है, इसी वजह से जब डिफिकेशन का अर्ज होता है, डिफिकेशन लगने का समय होता है तो एनल स्फिंक्टर तो खुल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको जोर से टॉयलेट आई तो आप मतलब तुरंत भागे, मत मालूम चला कि रास्ते में टॉयलेट कर दिया। ऐसा नहीं होता ना। आप वॉशरूम तक जाते जाते उसे रोक के रखते हैं, तो रोक के कौन रखता है? दिस स्केलेटल मसल का बना हुआ एनल स्फिंक्टर। ठीक है, बिकॉज दिस इज वॉलंटरी और आप इसको रोक के रख सकते हैं और इसको आप जब चाहेंगे खोलना तभी ये खुलेगा। मगर स्मूथ मसल का जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये नहीं खुलता है बेटा। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली होता ये है कि ये पूरा एनस जो है ये वेन्स, यहाँ पर मल्टीपल वेन्स है। दिस इज कॉल्ड, यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेक्टल वीनस प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब कि बहुत भयंकर, पूरा एक समूह है यहाँ पर ही। सो दीज आर द वेन्स, ये वेन्स है, अभी हेमोरॉइड नहीं बना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब स्ट्रेनिंग पड़ती है, मतलब ये सारे कॉजेज लिखे हैं, अभी हम बताएंगे इस पर। ठीक है, तो ये हेमोरॉइडल प्लेक्सस में, दिस इज़ अ हेमोरॉइड प्लेक्सस। कहाँ लिखा जाए, पूरा तो भरा ही हुआ है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दिस इज़ हेमोरॉइड प्लेक्सस, ये लिखा ही हुआ है, या इसको क्या बोलते हैं? रेक्टल वीनस प्लेक्सस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जो वेन्स होती है कंजेशन के कारण, ये जो वेन्स है ये वेन्स कंजेशन के कारण क्या हो जाती हैं? वेरिकोस हो जाती हैं, बड़ी बड़ी वेरिकोस वेन्स आप समझते हैं। सपोज दिस इज अ वेन्स एंड वेन्स कंटेन्स अ वाल्व। ठीक है, तो अब ये तो नॉर्मल वेन है, अब वेन क्या हो गई? ऐसे करके डायलेट हो गई। ठीक, वाल्व उसके क्या हो गए? खराब हो गए हैं। सेम चीज यहां पर भी होती है। सो इस व्हाट इज हेमोरॉइड? इस कंजेशन ऑकर्स इन द वेन्स ऑफ हेमोरॉइडल प्लेक्सस, या इसको रेक्टल वीनस प्लेक्सस भी बोलते हैं, एंड लीड्स टू वेरिकोसिटीज। ठीक, विद इन द लोअर रेक्टम या एनस। अभी बताएंगे कि हम रेक्टम यहाँ क्यों, आप तो कहोगे रेक्टम अंदर है, हम बताएंगे, डोंट टेक अटेंशन। ओके, सो दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल। नाउ इसका कॉज क्या है? किताब कहती है कि कोई डेफिनेटली कॉज इसका नोन नहीं है, मगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में बेटा हेरिडिटी भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन ऐसा मतलब जो लोग काम करते हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, या बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पता है आपको, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, जब आप डिफिकेशन करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो बड़े ताकत लगाते हैं। ठीक है, ओबेसिटी, तोंद बड़ा बड़ा निकलना, हैवी वेट। बहुत लोग लो फाइबर डाइट खाते हैं, फाइबर डाइट को कम खाते हैं।
ठीक है, मीट मटन ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फाइबर डाइट ज़्यादा नहीं खाते जो सब्जियों में होता है। वैसे भी आजकल के बच्चों को सब्जियाँ पसंद नहीं है। प्रेगनेंसी मे बी वन ऑफ द रीज़न, बट दैट इज़ अ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हेमोरॉइड। ओके, एनल इंटरकोर्स एक्चुअली ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एनल इंटरकोर्स ये आप समझते हैं, ठीक है। एंड हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, जो हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स करते हैं ना एनी टाइम, तो वो नीचे स्ट्रेन पड़ता है। तो आप देखते हो जो हैवी लिफ्टर होते हैं वो अपनी कमर को टाइट से बेल्ट से बांधते हैं ताकि स्ट्रेन जो हो वो एनस तक या रेक्टम तक ना जाए। सो दीज आर द बेटा कॉजेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स, बवासीर के प्रकार, बवासीर के प्रकार, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ द बवासीर या हेमोरॉइड्स, ठीक है बेटा। एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, और एक होता है थ्रोम्बोस्ड, थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं, तो होते दो ही प्रकार के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मगर जब एक्सटर्नल में वेन्स थ्रोम्बोस्ड हो जाती हैं तब उसे क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड। तो आप कंफ्यूजन मत हो, मैं इसको हटा देता हूं, हालांकि किताब में तीनों दिया हुआ है मगर हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इसी पे हमारा मैनेजमेंट भी क्या है? बेस्ड है। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है। सो अब ये कहाँ होता है? देखो, ये एनएस था, ये मस्कुलोस्केलेटल स्फिंक्टर था, एंड दिस वाज द इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो बेटा वेन्स का प्लेक्सस सब तरफ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। सो इंटरनल हेमोरॉइड जो है बेटा वो इंटरनल स्फिंक्टर पे, जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसके यहाँ पर ही ऊपर ऊपर ऐसे होता है, ठीक है। सो ये कहाँ पर होता है? इंटरनल हेमोरॉइड अपीयर्स अबव द इंटरनल स्फिंक्टर। क्लियर बा? कोनो टेंशन नहीं बा, ठीक है। ओके, अब ये जब ऊपर है तो ये तुम्हें फील भी नहीं होगा, तो यूजुअली ये फील नहीं होता है, यूजुअली ये ब्लीड नहीं करता है, ठीक है। जब मतलब जब बावल मूवमेंट के लिए जाता है, पेशेंट डिफिकेशन के लिए जाता है, तो इसमें कोई पेन भी नहीं होता है। मगर ये क्या हो सकता है? ये कभी कभी प्रोलैप्स हो सकता है। इट कैन बी प्रोलैप्स्ड, इंटरनल हेमोरॉइड प्रोलैप्स्ड। ये बेटा क्या हो सकता है? प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब तुम समझते ही हो, बाहर की ओर आ जाना। तो अब ये यहाँ बाहर आ गया, उस कंडीशन में ये क्या कर सकता है? पेन कर सकता है और इरिटेशन भी क्रिएट कर सकता है। इज दिस क्लियर? नाउ हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड की बात करेंगे। दिस अपीयर्स आउटसाइड द एनल स्फिंक्टर। अब देखो, दिस वाज द इंटरनल स्फिंक्टर, दिस वाज द एनल स्फिंक्टर। आउटसाइड यानी ये जो एनल ओपनिंग है, दिस इज द एनल ओपनिंग। इस ओपनिंग में क्या होता है बेटा? ये ऐसे यहाँ पर हेमोरॉइड हो जाता है, ठीक है। सो एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहाँ पर होता है? आउटसाइड द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। अब देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये तो बड़ा आसान था, अब है ना, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, इसमें इरिटेशन होता है क्योंकि बाहर है, इरिटेशन होता है, ठीक है। पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। डिस्कम्फर्ट तो खैर होता ही होता है, और ये बेटा ब्लीड भी कर सकता है, ठीक है। ये ब्लीड भी कर सकता है, जबकि ये वाला ब्लीड नहीं करता है, जबकि ये वाला क्या हो सकता है? ये ब्लीड कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमने वो पढ़ा था तीसरा वाला, अगर जो हम लोग थ्रोम्बोज हेमोरॉइड पढ़ा था, ठीक, अगर ये वाला जो बेटा एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, अगर ये थ्रोम्बोस हो गया, थ्रोम्बोस मतलब क्या हो गया? इसके अंदर ब्लड तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वेन है। थ्रोम्बोस्ड हो गया, थ्रोम्बोस होने के बाद ये क्या हो गया? फट गया। व्हेन इट इज थ्रोम्बोस्ड, थ्रोम्बोस हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब फट जाएगा तो क्या होगा? सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। और मतलब मैं क्या बताऊं तुमको, एक क्या बोलते हैं, हार्ड सा मास जो रहेगा वो एनएस के पास फील होगा। समझ गए मेरी बात? तो दिस इज द टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो थ्रोम्बोस्ड
हेमोरॉयड होता है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल। जब ये एक्सटर्नल हेमोरॉयड जो है, जब इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है और ये रप्चर हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉयड। इज दिस क्लियर? कोई टेंशन नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब ये पेशेंट को ऐसा थोड़ी कि अलग अलग होगा, है ना, कि तो उसकी शक्ल बहुत अच्छी है तो एक को इंटरनल होगा, उसकी शक्ल बहुत ख़राब है तो उसको एक्सटर्नल होगा, ऐसा नहीं है। एक ही इंसान को दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सवाल हमेशा उसे रेयरली, बिल्कुल मना नहीं करती, रेयरली अंडरगो मैलिग्नेंट डिजेनरेशन। गॉट द माई पॉइंट? ठीक है। चलो इसका कॉम्प्लिकेशन देखिए। कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अभी बताता हूँ तुमको। पहले कॉम्प्लिकेशन देखो। देखो ब्लीडिंग होगी बेटा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। खून टप 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 चूता रहेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉयड, ये मोस्टली इस इंटरनल में होता है। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉयड, एच लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉयड, जब इंटरनल हेमोरॉयड, जो इंटरनल हेमोरॉयड है बेटा, जो इंटरनल स्फिंक्टर के पास होता है, जब उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती? कट ऑफ हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कट ऑफ हो जाएगी, कट जाएगी ब्लड सप्लाई। तो स्ट्रैंगुलेटेड मतलब होता है गला दबाना, स्ट्रैंगुलेशन करना। ऐसे ही जब ब्लड सप्लाई कट जाएगी तो ये यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? एकदम दब सा जाएगा। तो क्या उठेगा? सीवियर पेन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हेमोरॉयड। फिर ब्लड क्लॉट। तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लड क्लॉट। ये तो मैंने तुमको बता ही दिया है। ब्लड क्लॉट मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉयड विच ऑकर्स इन द इंटरनल हेमोरॉयड्स। गॉट द पॉइंट? एक चीज़ मुझे तुमको बतानी थी जो मैं इत्तिफाक से भूल गया, थोड़ा सा जल्दी से बताऊंगा आपको। दिस इज योर एनस, नॉट योर एनस, डायग्राम। दिस इज अ एनल स्फिंक्टर विच इज मेड अप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल या स्केलेटल मसल, ठीक है। दिस इज अ इंटरनल स्फिंक्टर, इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें डिफरेंसेस पता चले। अब तुम देख रहे हो किस चीज़ से इसकी शक्ल मिल रही है? घड़ी से, वॉच। क्यों मैंने वॉच बोला? आपने देखा होगा अक्सर जब डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं? हेमोरॉयड एट 3 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, ऐसे लिखते हैं। और ये घड़ी बना ले, 12 बजा दो, यहाँ 6 बजा दो, यहाँ 9 बजा दो और यहाँ 3 बजाए दो। अब बाकी 1 2 4 5 7 8 10 11। अब मान लो कोई हेमोरॉयड यहाँ पर ही है, ठीक है, कोई हेमोरॉयड यहाँ पर ही है, कोई हेमोरॉयड यहाँ पर ही है, ठीक है, कोई हेमोरॉयड यहाँ पर ही है। तो आप क्या कहेंगे? हेमोरॉयड प्रेजेंट एट 1 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock एंड 11 o'clock। समझ गए क्यों क्लॉक बोलते हैं उसको? गॉट द पॉइंट? चलो मैनेजमेंट देखें। चलो मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट इसका जो है दैट इज 3 टाइप्स, ठीक है, इसे लिखा जाए 3 टाइप का इसका मैनेजमेंट है। अलग अलग हम लोग उसकी बात करेंगे। पहला क्या है? लोकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब देखा हमारे बवासीर हो गया है, कोनो परेशानी बा? न कोनो परेशानी नहीं बा, चूहे से पता चला था, बस कभी कभी बाहर आ जाते। लोकल ट्रीटमेंट, लाइगेशन एंड हेमोरॉयडेक्टमी। हेमोरॉय, तो स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में हाथ थोड़ा सा तंग रहता है मेरा। एनी हाउ, नाउ लोकल ट्रीटमेंट। अब लोकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही हेमोरॉयड है, मान लो 1 o'clock 3 o'clock किसी भी क्लॉक पे होगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पर क्या कर सकते? आइस, इफ़ देर इज़ अ सिंपल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो तुम आइस लगा दो। इन्फ्लामेशन अगर बढ़ रहा है तो वार्म फॉर्मेंटेशन कर दो। काइक को टेंशन लेना। मेरी बात समझ गए? ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्रीम आती है जो सीधा रेक्टम में डाल दिया जाता है। मैं नाम नहीं लिखाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करने लगते हैं, फिर उसमें लिखते हैं कि सर आपने जो दवा लिखी है मिल नहीं रही है। एनाल्जेसिक क्रीम्स रेक्टम में लगा दो बेटा, ठीक है। गॉट द पॉइंट? सिट्स बाथ, ये तुम्हें पता ही है सिट्स बाथ कैसे देते हैं, ठीक है। लैक्सेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर इसे बोलते हैं, लैक्सेटिव्स दे दो उसको, ठीक है।
तो ये सब मतलब क्या है बेटा कि टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये ठीक है। मगर इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो क्या कर देते हैं, लाइगेशन। तो जैसे ये हेमोरॉइड है, ये हेमोरॉइड है, तो एक बेटा बैंड आता है, वो उससे जो बैंड एप्लीकेटर होता है उसे गन जैसे रहता है, जैसे क्लिक करोगे इसको पकड़ के यहाँ बैंड लग जाएगा, यहाँ बैंड लग जाएगा। बैंड लगने से ये क्या हो जाएगा, टाइट हो गया। अब बैंड ने एकदम टाइट कर दिया, बैंड ने एकदम टाइट कर दिया, टाइट करने से इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। सो लाइगेशन, लाइगेशन विथ रबर बैंड, लाइगेशन विथ रबर बैंड। एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। फिर अगर मॉडरेट साइज इंटरनल पाइल्स होता है बेटा तो उसमें कुछ स्क्लेरोजिंग, पहला तो ये हो गया, स्क्लेरोजिंग कर देते। स्क्लेरोजिंग मतलब होता है कि उसको बर्न कर देना। तो कॉटरी अंदर नहीं डालते रेक्टम के, उसमें क्या करते हैं, स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशंस बेटा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5% फिनॉल, 5% फिनॉल, 5% फिनॉल इंजेक्ट कर दो, कहाँ पे, सब म्यूकोसा, किसके, मुंह में मत कर देना, सब म्यूकोसा ऑफ रेक्टम या एनस, ठीक है। स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन से तो भी बात नहीं बन रही, मतलब इससे तो खैर ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो गया, ये लाइगेट कर दिया, बात बन गई। लेकिन अभी थ्रोम्बोज्ड है, बड़ा बड़ा है, पेशेंट को फील हो रहा है और वहाँ पर ये हार्ड जैसा हो गया है, अब तो बेटा उसको पूरा काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं फॉर प्रोलैप्स्ड पाइल्स, प्रोलैप्स्ड पाइल्स, इसके लिए यूज़ करते हैं हेमोरॉइड को। और क्या करते हैं, हेमोरॉइड को तुमने कट किया, कट करके वहाँ पर स्टिच कर दिया, हेमोरॉइड को कट के बिल्कुल अलग कर दिया और वहाँ पर क्या कर दिया, स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद फॉलोड बाई सिटस बाथ, सिट्स बाथ दोगे तो वहाँ पर झुक झुक के ड्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सिट्स बाथ से ही फॉर्मेंटेशन पाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिवेंशन देखते हैं कि प्रिवेंशन ना हो तो क्या करी, प्रिवेंशन ना हो, पॉज करके देख लेना क्योंकि तुम लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते हो ना, बदमाश हो। नो, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हाई फाइबर डाइट, अरे हाई फाइबर डाइट सेम है, ठीक है, बरबट्टी है, ये सारी चीज़ें खाओ, क्या परेशानी, सलाद खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब पानी पियो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। जो मोटा है वेट रिड्यूस करो, रिड्यूस वेट। अब प्रेगनेंसी है तो उसे नहीं बोल सकता कि नॉन प्रेगनेंसी कर लो, ठीक है। डोंट स्ट्रेन, जब वॉशरूम जाओ तो ताकत में लगाना, नो, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करो। दिस आर रेगुलर एक्सरसाइज, ये करो आप, ठीक है। और अगर ऑक्यूपेशनल भी है, आपको अवॉइड लॉन्ग सिटिंग, देर तक बैठो मत और देर तक खड़े मत हो, बीच बीच में ब्रेक ले लो। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं हम लोग, तो अगर कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या CABG हो रहा है, तो उसमें तो आपको खड़े रहना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कहाँ की एक्सरसाइज, हमारा एक्सरसाइज करना है, झुआ भर पानी पीना है, ठीक है, फाइबर डाइट बढ़ानी है आपको, ठीक। सो दिस इज़ योर लवली हेमोरॉइड। अगर आपको अपना पसंदीदा हेमोरॉइड पसंद आया, मेरा कंटेंट आपको अगर पसंद आया है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में कमेंट करिएगा, सवाल पूछिए, हमारी वीडियो को आप शेयर करिए और हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।